बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सिलेक्शन मशरूत है, नून लीग से वोट नून लीग के पास है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट एजेंसीज ने देनी है। तो फिर आप बताएं, क्या तोशाखाना 2 में इंसाफ हुआ है? अब तक नहीं हुआ। होगा? नहीं होगा। क्या 26 नवंबर के ऊपर आजम खान साहब कुछ करेंगे? आजम खान साहब तो बाद में करेंगे या नहीं करेंगे सवाल आएगा। पीटीआई खुद उसको मामले को, पीटीआई की बाहर वाली क्यादत उसको सरेंडर कर चुकी है। तो ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी का सवाल है जिसका हमारे पास जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर ना अदालतें बाकी नहीं है, ना एहतजाज का रास्ता रहा है, ना वोट का रास्ता रहा है, तो फिर बात खत्म हो गई ना। फिर आप क्यों हमसे ये सवाल करते हैं, क्यों हमें ये कहते हैं कि हम ये ना करें, हम वो ना करें? तो वो कहते हैं हम आज़ाद हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में थोड़ी बैठे हैं कि हमको बात करेंगे तो हम उठा लिए जाएंगे, अगवा कर लिए जाएंगे। और वो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हुए वो बात करते हैं तो यहाँ उनकी फैमिली मेंबर्स को उठा लिया जाता है। तो उन्होंने भी अब यही हाल ढूंढा है कि वहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानियों को पीटीआई ने कंपेन चलाई कि आप अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो तो रखें, साथ एक और ट्विटर अकाउंट बनाएं जिसके ऊपर आप अपनी आइडेंटिटी ना दें, ताकि आप आवाज़ पाकिस्तान के अंदर इश्यूज पे बुलंद कर सकें। और ये ना हो कि वो लोग जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर रहती हैं कि वो वहाँ पे कोई सवाल उठाएं, कोई बात उठाएं और यहाँ उसके घर वाले उठाए जाएं। अभी आप देखें अहमद बोबक की फैमिली के साथ क्या हुआ, सारा गिलगिती की फैमिली के साथ क्या हुआ, और दर्जनों ऐसे ओवरसीज, बीसियों सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिली के साथ क्या हुआ। मैं खुद जानता हूँ, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त है अमेरिका में, और कोई ऐसा ट्वीट नहीं था, सिंपल वो मैंडेट चोरी के ऊपर बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों पे बात कर रहे थे, कोई डैमेजिंग चीज नहीं कर रहे थे। वो तो इंसानी हकूक की तंजीमों को भी टैग नहीं कर रहे थे, वो तो रिचर्ड ग्रेनल को भी टैग नहीं कर रहे थे, वो तो IMF को भी टैग नहीं कर रहे थे, वो तो सऊदी हुकूमत को भी टैग नहीं कर रहे थे, वो तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। उसके भाई को यहाँ पे उठा लिया पाकिस्तान के अंदर, साउथ पंजाब से उसके भाई को उठाया, उसने मुझे कॉल की। अब मैं उनकी फैमिली के हालात सूरत हाल जानता हूँ, मेरे तो उनके साथ फैमिली वाला तल्लुक है। मैंने उससे कहा कि यार तुम्हारे वालिद बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तुम्हारी वालदा बुजुर्ग हैं, तुम्हारी फैमिली बड़ी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। मैंने कहा तुम वहाँ पे मुझे पता है कि कितनी माँ तुम मेहनत करके, मजदूरी करके और अपने घर को चला रहे हो, तो तुम्हारे भाई को उठा लिया है, फैमिली मुझे पता है कि इस कर में होगी, अजियत में होगी, तकलीफ में होगी। मैं तुम्हें क्या होप दूं? मैं तुम्हें ये होप दूं कि हाई कोर्ट चले जाओ, अली नीलम साहब तुम्हारे भाई को बाजियाब करवा लेंगी? मैं तुम्हें ये होप दूं कि तुम चले जाओ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, या फरीद साहब तुम्हारा केस सुन लेंगे? झूठ है ना, गलत है ना। मैं क्यों तुम्हें होप दूं? मैं तुम्हें ये होप दूं कि यहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब और ये उमर यूब साहब और शिबली फराज साहब और अली मीन गंडापुर साहब, और ये लोग मामले को इतनी हाइप दे देंगे कि हमारे एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों में बात कर रहा था, उसके भाई को उठा लिया, तो ये क्या हो रहा है? क्या वो आवाज उठाएंगे? तो मैंने कहा ये बातें छोड़ दो, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जो वो कहते हैं लिख के दो। उसने लिख के दिया कि मैं अब जो है वो इंसानी हकूक की पामालियों पे आवाज नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर क्या असर हुआ? क्या वो नहीं उठा रहा? वो अब एक और ट्विटर अकाउंट बना के और वो पहले से 10 गुना ज्यादा वो बात कर रहा है। तो बात यह है कि आपको इससे पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों को गैर मौसर कर दिया गया है, जो मीडिया का गला घोंट दिया गया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर सख्तियां हैं, जो पुरअमन एहतजाज का रास्ता आपने बंद कर दिया है, जो आपने वोट को गैर मौसर कर दिया है, उससे फिर क्या हुआ? उससे पाकिस्तान के अंदर खत्म हो गया सारा कुछ। अब बाहर वाले फिर जाहिर है वो कंपेन कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो आजाद है। और आप लोग उनको गद्दार कहते हैं, आप लोग उनको ओवरसीज पाकिस्तानी को गालियां देते हैं। अब आपको, अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आती कि ओवरसीज पाकिस्तानियों, लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके सेंटीमेंट्स पता भी हैं आपको। चंद चाबी वाले जो खिलौने हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, गिने चुने, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, बहुत ज्यादा कर लें, पूरी दुनिया से इस निजाम को अपने हक में, इस जबर, बरबरीयत, फसाइयत, यजीदियत और जो जुल्म पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए अगर 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी, तो उनमें से जो इस निजाम को जो मिलेंगे वो 500 होंगे, 500 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब आप जब उन 500 से वीडियो पैगाम जारी करवाएंगे कि हम तो भेजेंगे रेमिटेंसेज और हम ये कर देंगे, और नवाज शरीफ की तरफ से आप कहेंगे कि मियां साहब का पैगाम पहुंच गया है कि रेमिटेंसेज भेजें, तो इससे और ज्यादा नफरत बढ़ेगी, रिएक्शन आएगा। जिसने भेजने होंगे यकीन करें वो भी नहीं भेजने का, इतनी नफरत है इनकी शक्लों और इनके नामों से। अब मैं आपको बताऊं, मैंने कल एक देखा कि शायकीन क्रिकेट मैच देखने आए, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, यकीन करें मैंने जाना था, लेकिन मैंने कहा क्योंकि ये बंदा कह रहा है कि मैच देखने, मैंने जाना ही नहीं है मैच देखने, क्योंकि ये बंदा अगर कहेगा ना कि आओ मैच देखने, मैंने जाना ही नहीं है, मतलब इतनी इन लोगों की नफरत है कि ये जो बात करेंगे लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो आज जो इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात है, जो इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, उस मुज़ाकराती कमेटी की आज जो मुलाकात है वो बहुत अहम है। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, अल्लामा राशिद अब्बास साहब हैं, और साथ अली मीन गंडापुर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं। टोटल ये 7 लोग हैं, और इन 7 लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात है। अब इनमें से कितने जाते हैं ये देखना होगा। और ये मुलाकात इसलिए अहम है कि जो गुज़िश्ता मुलाकात है उसमें इमरान खान साहब ने जो बैरिस्टर गौहर साहब को बातें की थी, वो बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आके गलत बयानी की, झूठ बोला। और आज यकीनन बुशरा बीबी जो हैं वो इस वक्त, क्योंकि उनकी मुलाकात जारी है इमरान खान साहब के साथ,
तो वो इमरान खान साहब को बताएंगी कि आपके साथ मुलाकात पर बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने बाहर जाकर जो दो चीज़ें आपने कही थी उन दोनों चीज़ों पे झूठ बोला बैरिस्टर गौर ने। इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये बात नहीं की बैरिस्टर गौर ने। इमरान खान ने कहा कि जाके कहो कि मेरी जो कॉल है वो बरकरार है और वो मैंने वापस नहीं ली। उसके ऊपर बैरिस्टर गौर साहब ने कोई बात बल्कि बैरिस्टर गौर साहब ने आके झूठ बोला और कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर बात खत्म हो गई। लेकिन बात यह है कि गौर साहब जितने भी कंप्रोमाइज़ हों, एक तो यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जैसे वहाँ पे आतिफ खान हैं या सजाद बरकी हैं, दीगर हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, वो शहबाज गिल बहुत एक्टिव हैं, रऊफ हसन साहब ने भी बयान दे दिया और सब बात कर रहे हैं। जो इमरान खान के साथ मुखलिस लोग हैं वो सारी बात कर रहे हैं कि इमरान खान का ऐलान क्या है और सूरत हाल क्या है, वो लोग तो बात कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी कंप्रोमाइज हो, 5 जो फैसला साज है पीटीआई की, ये इस वक्त ये मैटर नहीं करते। नून लीग खुश है इनसे, इन 5 से खुश है कि ये बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये ठीक चीज़ें ठीक लेके चल रहे हैं। लेकिन आज की मुलाकात से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होंगी, इसलिए वाज़ेह होंगी कि इस मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी यकीनन होंगे और सबजादा हामिद रजा भी होंगे। ये जो 5 हैं ना पीटीआई वाले, इनमें से जो चाबी वाले खिलौने हैं, ये बाहर आके जो मर्जी बात करें। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि बाहर आके अल्लामा राजा नासिर अब्बास कभी झूठ नहीं बोल सकते, सबजादा हामिद रजा कभी गलत बयानी नहीं कर सकते। वो दोनों आके जुर्रत से बात करेंगे, दिलेरी से बात करेंगे, बहादुरी से बात करेंगे। जो बात इमरान खान ने कही होगी वो आकर कहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर ले कि सर चीज़ें बहुत मतलब कुछ चीज़ें तो है ना जो ओपन है। जो मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बनाई गई मुज़ाकराती टीम और हुकूमत की टीम की, आई थिंक ये 23 दिसंबर को हुई थी। उस मुलाकात में तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो मैं आपको मुकम्मल उसकी अंदरूनी कहानी बता चुका हूँ। लेकिन कुछ मुलाकातें और कुछ जो मुज़ाकरात हैं वो क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं और बैरिस्टर गौर साहब कर रहे हैं। अगर उनमें से कुछ निकला है और इमरान खान साहब को बता दिया जाता है कि ये उसमें डेवलपमेंट है, ये चीज़ है, आप हमें 1 हफ्ता और दे दें और अपनी कॉल मौखर कर दें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कोई बात कर दी, क्योंकि आज बुशरा बीबी ने जरूर जाके इमरान खान साहब को बताएंगे कि जो 2 बातें आपने की उन दोनों पे पीटीआई सरेंडर कर चुकी है। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो दोनों समातों पे, जो लास्ट 2 समातें थी 26 नवंबर के हवाले से, दोनों पे नहीं पहुंचे। समात मुलतवी होने के बाद बैरिस्टर गौर साहब गए हैं और शायद बुशरा बीबी जाके इमरान खान को यह भी बताएं कि 26 नवंबर को जो वाला जो केस था, जो आप कह रहे हैं कि आपकी इस वक्त जो तरजीहात उसमें नंबर 1 है, जो शोदा वाला मामला है, बेगुनाह निहत्ते लोगों के साथ जो कुछ हुआ और जो जानी गई, तो उस पर बुशरा बीबी ने शायद जाके बताया इमरान खान साहब को कि 23 दिसंबर को जो समात थी उसके ऊपर ना तो पीटीआई का कोई एमएनए था, ना कोई सेनेटर था, ना कोई कोर कमेटी का मेंबर था, ना कोई इमरान खान साहब को उन्होंने शायद बताया कि मरकज़ी क़यादत में से कोई था। तो ये शायद उन्होंने जाके बताया वो खान साहब को। अब खान साहब आज मीडिया से क्या गुफ्तगू करते हैं, वकला से क्या बात करते हैं, मुज़ाकराती टीम से क्या बात करते हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो आज वाज़ेह हो जाएंगी। और अगर इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मेरी जो कॉल है वो बरकरार है, तो फिर ज़ाहिर है अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सबजादा हामिद रजा तो झूठ नहीं बोल सकते, वो बाहर आके बताएंगे और इससे हुकूमत के ऊपर काफ़ी दबाव जो है वो बढ़ जाएगा। पहले ही रिचर्ड ग्रेनल जो है उनके जो ट्वीट्स का मामला है वो काफ़ी संजीदा हुआ है। उस पर ज़रा नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह पहुँचा है। तो इमरान खान साहब से जो आज बुशरा बीबी की मुलाकात इस वक्त जारी है और जो आज उनकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात है, इससे आने वाली खबरों से पीटीआई की आइंदा की हिकमत अमली बहुत वाज़ेह हो जाएगी। अब तक तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब लंबा टाइम इस हुकूमत, इस निज़ाम और पीटीआई के चाबी वाले खिलौने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।